सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक ए PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 मतलब 1 बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 6 है, 4 5 या 6 भगत भाइयों। तो जो बरवाला कांड हुआ था उसके अंदर इन RSS गुंडों ने, मुनीर दरबार ट्रस्ट से गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्त ट्रस्ट से गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की माना करवाई थी और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करके जेल में पहुंचा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। समय रहते नहीं जागे तो पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ये मैं अब आपको पार्ट नंबर 5 6 बता देता हूँ आपको भगत भाइयों। इस मानव वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तक रामकुमार ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और रामकुमार ढाका को संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में रामकुमार ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। रामकुमार ढाका ने साथ ही संत रामपाल जी महाराज को संदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक रामकुमार ढाका पर जारी हुआ। RSS वाले जल भुन गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। भाई ये रामकुमार ढाका का नाम क्यों आया हुआ है? इशू मतलब कि थोड़ा ज़्यादा खार खाने लग गया भगत भाइयों। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच RSS समिति का झूठा संदेश भिजवाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भगत को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। भगत भाइयों, जबकि कोई आदेश कोई नहीं हो गुरु जी को भाई आने बुलाना या नहीं बुलाना, लेकिन गुंडा मनमानी के काम करो को भाई भीड़ इकट्ठी करनी उपद्रव मचाने वास्ते एक मतलब कि कोऑर्डिनेटर सिस्टम छूँ बड़ा भक्तों के बीच के अंदर कह दियो कि संत रामपाल जी महाराज को आदेश है 24/9 ने हर हालत के अंदर जरूर मतलब कि थे आनो है। बड़ा भगता हो गया तो भैया संत रामपाल जी को आदेश समझ गए, हर आ गया। बस फिर क्या था, RSS समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष का लड्डू सम सारे भक्तगण निगलने के लिए दिनांक 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित रैली मैदान में एकत्रित हो गए। भक्तों ने रैली मैदान के अंदर इकट्ठा हो गया भक्त भाई। अगर भीड़ एकत्रित हुई, RSS समिति फूली नहीं समाई, भक्तों के हाथों में जजों एवं न्यायालय के खिलाफ तख्तियाँ थमा रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काते गए। समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोमेकेट करते गए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एक अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। जितना भगत भाइयों बड़ा हजारों भगत इकट्ठा होया, वहाँ संत रामपाल जी महाराज को आदेश मान्यो है। बड़ा भाई भगत इकट्ठा हो गया, खुश हुआ जो आज आप आर पार कर दिया, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज का आदेश कोई नहीं भगत भाइयों। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत RSS समिति का ही सहयोग करते गए। मतलब RSS गुंडों का ही मतलब भगतान सहयोग करो भगत भाइयों। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की रैली मैदान दिनांक 29/4/14 को पहुंचा था। इस स्थिति में रामकुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संचालक है
चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। चूंकि उमाना का केस कोई अनिष्ट अपराध के अंतर्गत नहीं आता, राम कुमार ढाका आप जाके भगत भाइयों आपकी जमानत करवा लेंगे। और जमानत अक्सर मिल जाती है। उक्त तिथि को राम कुमार ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शोकाज में वर्णन किया, मतलब खिलाफ बयान दिया संत रामपाल जी है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में से संत रामपाल महाराज का कोई लेना देना नहीं है। राम कुमार ढाका के और संत रामपाल जी महाराज की समिति को नहीं। इस समिति का संचालक राम कुमार ढाका है, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। राम कुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक साबित करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है। ये काफ़ी है। अन मतलब के काम मेरे भगत भाई का गुंडा है। संत रामपाल जी महाराज ने बसान वास्ते अन सपट कह दो, पहला तो कह दो कि समिति संत रामपाल जी महाराज को लेन देन को नहीं, और बाद के अंदर आ बात कह दी साबित करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है। तो भगत भाइयों को झूठ बोल गए, जनता पूरी झूठ बोल गई। और संत रामपाल जी महाराज ना फंसा दियो भगत भाइयों, और डबल आजीवन कारावास करवा दीजियो, और देशद्रोह को मुकदमा चलान ला रहे है। जगह के अंदर फांसी को प्रावधान है। भगत भाइयों समय रहते जागो और ज्ञान अमृत सिलेंडर का 20 पुस्तक भगत भाइयों पढ़ो, अन्यथा भगत भाइयों FIR नंबर 429 430 कोर्ट का जजमेंट निकलाओ और पढ़ो, अन्यथा भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। जब चिड़िया चुग जाए न खेत, फिर से हलो हो कितने करियो बने फिर की घूमना भगत भाइयों। राम रेम दे रहे आए दिन राम रेम ने पेरोल मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब 11 साल में एक दिन पेरोल को मिलो ना ही गुंडा लेने दिया भगत भाइयों। और पता हो संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन पेरोल मिल गया तो आपने बांटो फूट जाएगो। तो इन खतर में तन कह ला रही हूँ भगत भाइयों, समय रहते जागो। इन चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलो साहब।